कराची को शिद्दत से इंतजार है वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो हमारी इत्तलात के मुताबिक आज रात गए तक उस तारीखी पैकेज को आखिरी शक्ल दे रहे हैं, जिसके साथ वो इस तारीखी पैकेज के साथ कल सपहर कराची पहुंचेंगे। ये उस पस मंज़र में हो रहा है जिसमें सिंध के दारुल हुकूमत में जो कैफियत रही है बारिश के दौरान, और इस दौरान जो तबाही बची है, और फिर ये बात खुल के सामने आई कि पिछले 12 साल से हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के दारुल हुकूमत में अंदरून सिंध में जिस अंदाज से तरक्यात के काम किए हैं, जिस अंदाज से सरकारी रकूम खर्च की हैं, उसमें कसीर अंदाज में करप्शन के इल्ज़ामात हैं। यही वजह है कि नैब में 20 इस वक्त रेफरेंसेस फाइल हैं हुकूमत के वज़रा के ख़िलाफ़, सिंध की टॉप ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़। और इसी पस मंज़र में अगर वज़ीर आज़म एक बहुत ही हेफ्टी पैकेज लेके कराची आते हैं तो उन्हें यकीनी बनाना होगा कि ये पैकेज जो कराची के लिए वो लेकर आ रहे हैं उसे करप्शन से पाक रखना ज़रूरी होगा, और किसी भी सूरत में इसे उस निज़ाम के तहत नहीं दिया जा सकता जो कि पिछले 12 साल से जिसकी वजह से बेमहार करप्शन जो है वो हमें नज़र आती है। बारिश ने हुकूमत सिंध के तरक्याती मनसूबों, कराची के फ्लाई ओवर्स, अंडर पासिस रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के ढोल का पोल पहले ही खोल दिया है। सिंध हुकूमत की अपनी सरकारी रिपोर्ट में अब आज हम आपको बता सकते हैं कि किस अंदाज की यहाँ पे करप्शन होती है। हुकूमत सिंध की अपनी रिपोर्ट ने सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के 1002 मनसूबों में से 495 को इंतहाई गैर मियारी, सतही और गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि ये हुकूमत सिंध की अपनी एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है, उसकी रिपोर्ट है। इन नाकिस मंसूबों की लागत 240 अरब रुपयों से ज़्यादा है, यानी कि इन मंसूबों पे 240 अरब रुपए लग चुके हैं जो कि नाकिस हैं, जो सिर्फ सतही हैं। गोया मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिए गए, ठेकों की मंजूरी में खूब पैसा चला, कौमी खजाने की लूट मार हुई, और मंसूबों की इंजीनियरिंग, जांच पड़ताल और निगरानी में मिली भगत से काम लिया गया। यानी कि ये वो सूरत हाल है जो हर लिहाज से आगे चल के नैब का इस पे केस बन सकते हैं, इस पे तहकीकात शुरू हो सकती है, मगर इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट का सामने आना उस वक्त जब वज़ीर आज़म एक बड़े हेफ्टी पैकेज के साथ कराची आ रहे हैं, यानी कि इस पूरी कैफियत में बिलावल भुट्टो जरदारी की जो सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स की जो हालिया चीख पुकार है, और वज़ीर आला मुराद अली शाह के लिए का उनका ये दावा कि 802 अरब रुपए के प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, वो शेखिया जो गारना है वो बेमानी हो चुका है। क्योंकि पूरे सिंध से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें खुद हुकूमती रिपोर्ट तो ये कह रही है कि 1/3 मंसूबे जो हैं वो इंतहाई नाकिस बने हैं, और वो सिर्फ सतही मंसूबे हैं। लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का ये इसरार है। ये बहुत अच्छी बात है कि वफाकी हुकूमत सिंध की कैपिटल के लिए तारीखी पैकेज लेकर आ रहे हैं, और अगर वो चीफ मिनिस्टर साहब का और हुकूमत सिंध का जो मंसूबा है कि 800 बिलियन रुपीस कराची पे खर्च होगा, वफाकी हुकूमत हमें मैच करते हैं या डबल करते हैं। अब जरा सोचें, क्या इनकलाब हम ले आ सकते हैं? ये बयान कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे, इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है। कराची के लिए 10 अरब डॉलर की बात की है वर्ल्ड बैंक ने कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए। खुद फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रेजेंटेशन में मुझे कहा कि 3000 अरब की जरूरत है। इस वक्त कराची में 802 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं एट डिफरेंट स्टेजेस, कुछ एग्जीक्यूशन में, कुछ फाइनेंसिंग स्टेज पे हैं, जो 802 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इनको मैच करे, फेडरल गवर्नमेंट भी हमारे साथ काम करे और यही कमिटमेंट दिखाए। ये जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, अगर उन मामलात पे हुकूमत सिंध नोटिस नहीं लेती जिसमें कि हुकूमत सिंध के हुक्काम को नैब में इन्वेस्टिगेशंस, रेफरेंसेस और इंक्वायरीज का सामना है, ऐसे मामलात जिसमें उन्होंने अरबों रुपए की प्ली बारगेन की है, अरबों रुपए वॉलंटरी रिटर्न्स में नैब को वापस किए हैं, मगर अब ये तो हुकूमती रिपोर्ट है, इसका बिलावल भुट्टो मुराद अली शाह पर लाजिम है कि वो इसका नोटिस लें, घटिया और नाकिस तामीरात के करते धरतों को गिरफ्त में लाएं, ठेके देने वालों को पकड़ें, ठेकेदारों को पकड़ें। इस पस मंज़र में हम वज़ीर आज़म इमरान खान की भी तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब कराची के तरक्याती मंसूबे करप्शन से पाक होंगे, तभी देर पा और मुस्तहकम हो सकते हैं। सिंध के नाकिस मंसूबों पर सरकारी गवाही सुनने से पहले हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती रिपोर्ट
खुद हुकूमत सिंध की रिपोर्ट, सिंध में हुकूमत सिंध के तरक्याती मंसूबों के हवाले से। सिंध के महकमे मनसूबा बंदी और तरक्यात की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक सालाना सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के तहत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 240 अरब रुपयों की लागत से बनने वाले 495 मंसूबों की तामीरात गैर मेयारी, गैर तसल्ली बख्श और सतही है। महकमा मनसूबा बंदी और तरक्यात ने सूबाई ADB के तहत चलने वाले 1002 मंसूबों की तामीरात का मुआयना किया, जिनमें सिर्फ 507 यानी आधे मंसूबों की तामीरात को तसल्ली बख्श पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक महकमे सेहत के 88 मंसूबों में से 65% मंसूबों की हालत खराब पाई गई। महकमे पब्लिक हेल्थ के 70% मंसूबे गैर मेयारी निकले। महकमा बहबूद आबादी के 100% मंसूबे गैर इत्मीनान बख्श रिकॉर्ड हुए हैं। महकमा तालीम के 40%, महकमा बल्दियात के 36% और महकमा अफाशी के 51% मंसूबे नाक़िस गैर मेयारी करार पाए हैं। इसी तरह महकमा सनत के 88% मंसूबों और महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के 40% मंसूबों की तामीरात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। रिपोर्ट में कराची को पानी की फराहमी के अधूरे मंसूबे K4 में 25 अरब रुपए की तामीरात को गैर मेयारी बताया गया है। कराची को पानी की फराहमी का 1.5 अरब लागत वाला धाबेची पंपिंग स्टेशन की बहाली का मंसूबा सतही शुमार किया गया है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में मुस्तहक अफराद के लिए 50,000 प्लॉट्स पर 9 अरब रुपए लागत से बेनजीर भुट्टो टाउनशिप को गैर मेयारी करार दिया है। 1 अरब रुपए लागत का नवाब शाह सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के मेयार का भांडा भी सरकारी रिपोर्ट ने फोड़ दिया है। लाड़काना के लिए पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में तीसरी बार तामीर होने वाले 1.5 अरब रुपए लागत वाला ड्रेनेज सिस्टम, 7 अरब रुपए लागत से RO प्लांट्स के 3 मंसूबों, 3 अरब रुपए के सोलर स्ट्रीट लाइट फेज 3 मंसूबा और तकरीबन 8 अरब रुपए की लागत से मुख्तलिफ अजला में स्कूलों के मंसूबों को भी गैर मेयारी करार दिया गया है। 13 अरब रुपए लागत से जुल्फ़िकार आबाद सिटी प्रोजेक्ट और जिला हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की अपग्रेडेशन के 3.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट को भी रिपोर्ट में गैर तसल्ली बख्श और मेयार से गिरा हुआ शुमार किया है। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि हालिया महीनों में और पिछले 1-2 साल में जो कराची में तरक्याती काम हुए, मिसाल के तौर पर शहीद मिल्लत रोड, मलीड हॉल्ट, यूनिवर्सिटी रोड, ये सब इस वक्त टूटी हुई सड़कें और तबाही का मंजर पेश कर रही है। आज हमारे नुमाइंदे शहरियार जंजुआ ने जेल चौरंगी, 3 हट्टी, लियाकताबाद, फेडरल एरिया, हैदरी और कराची के दीगर इलाकों की जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन है वो आपके सामने रख रहे हैं। और ये वो मामलात हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अरबों रुपयों की लागत से बने हैं और जो एक बारिश का बोझ भी नहीं सहार सके। लियाकताबाद 10 नंबर पर मैं अभी मौजूद हूँ और ये शाहराह साइट इंडस्ट्रियल एरिया को यूनिवर्सिटी रोड और शाहराह फैसल से मिलाती है। बहुत अहम शाहराह है ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की। इस शाहराह पर रोज़ाना हज़ारों लाखों लोग इंडस्ट्रियल एरिया का रुख करते हैं। यहाँ पर इस शाहराह से होते हुए अपने कामों पर जाते हैं। यहाँ पर हैवी ट्रैफिक इस शाहराह पर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके हालात जहाँ तक आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमें बताया गया है कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया तक ये रोड बिल्कुल इसी तरीके से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे पड़ चुके हैं। बारिश का पानी अभी तक यहाँ पर मौजूद है। जो लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ से रोज़ाना सफ़र कर रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क लियाकताबाद मार्केट से 3 हट्टी की तरफ जा रही है। इस सड़क पर बारिश का पानी अभी तक मौजूद है जो कि अब सीवरेज के पानी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं जिसकी वजह से आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि ट्रैफिक की लाइनें लग गई हैं। ये शाहराह दस्तगीर को वाटर पंप से मिलाती है। दोनों अतराफ से ये शाहराह कमर्शियल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है। हार्ट डिजीज़ का हॉस्पिटल भी यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि दोनों अतराफ से इस शाहराह पर बारिश का पानी अभी तक मौजूद है। सड़क पर बहुत ज़्यादा गड्ढे भी पड़ चुके हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुतासिर रहती है। यहाँ पर हैदरी मार्केट के बिल्कुल सामने मैं अभी मौजूद हूँ। मेरे पीछे यहाँ पे सखी हसन की चौरंगी है और सामने 5 स्टार की। इस रोड के हाल आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इस रोड पर बारिशों की वजह से ना सिर्फ शदीद गड्ढे पड़ चुके हैं, कीचड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। लोगों को जो गाड़ियों में गुजर रहे हैं, बाइक्स पे गुजर रहे हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप कुछ लोगों को मैंने देखा कि जो कि बाइक से भी फिसले भी हैं और दोनों तरफ के अतराफ की जो सड़क है वो बिल्कुल यही मंजर पेश कर रही है। उस तरफ भी सड़कें जो है वो बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़े हुए हैं। ट्रैफिक की रवानी इंतहाई मुतासिर है दोनों अतराफ पर।
केडीए चौरंगी पर मैं अभी मौजूद हूँ। इस चौरंगी पर चारों अतराफ में ऐसे ही पानी और कीचड़ अभी भी मौजूद है। इस पूरे इलाके में रिहायशी हो या कमर्शियल इलाके हों, वहाँ पर हालिया बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा पानी अभी भी मौजूद है। सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गाड़ियां लोगों की यहाँ पर हालिया बारिशों में डूबी थीं। हालिया बारिशों ने कराची की चंद शाहराहों को छोड़कर तमाम ही सड़कों को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाया है। मैं अभी मौजूद हूँ सेंट्रल जेल से जो सड़क PIP और 3 हट्टी की तरफ जाती है उस पर। आप इस सड़क को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। अभी जब बारिश होगी तो इन सड़कों पे जो ये गड्ढे हैं ये मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे। यहाँ पे कीचड़ जम जाएगा और इसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासिर होती है और यहाँ पर ट्रैफिक का रश भी बहुत बढ़ जाता है। ये वो सूरत हाल है और जैसे कि हमने आपको बताया कि 495 मंसूबे हैं, 240 अरब रुपए से बने हैं। इनकी कसीर तादाद अंदरून सिंध की है और जब हम कराची की बात करते हैं इस प्रोग्राम में हम दर्जनों बार आपको अंदरून सिंध की कैफियत भी बता चुके हैं कि वहाँ पे पिछले 12 साल के दौरान तबाही और करप्शन के बाजार किस तरह से गर्म किए गए हैं। जो बदतरीन सूरत हाल इस वक्त अंदरून सिंध की है शायद कराची की उससे भी बेहतर है। लेकिन इस पूरे माहौल में हालिया बारिशों के दौरान भी अंदरून सिंध बड़ा नुकसान हुआ है और इस दौरान फोकस ज़्यादा कराची रहा है। लेकिन अब वज़ीर आज़म की सिंध आमद और इस हवाले से जो अब इस वक्त जो पूरा पस मंज़र है और सिंध की पूरी सिचुएशन क्या है इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। वफाकी काबीना के रुकन हैं और GDA की सीनियर मेंबर लीडर भी हैं मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, पाकिस्तान की नामवर सियासतदान हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, आजकल वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी हमारे सामने ये सिंध हुकूमत की अपनी रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो तकरीबन 495 मंसूबे ऐसे हैं और ये इंटरनल सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, 250 अरब से ये बने थे। ये गैर तसल्ली बख्श हैं, ये गैर मेयारी हैं, बल्कि ये सुपरफिशियल है, इनमें कुछ है ही नहीं। आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है? शुक्रिया कामरान खान साहब। मैं इस पे एक शेर बोलना चाहूँगी कि फ़कीर की भूख सिर्फ उसकी जान खा लेती है, जबकि सुल्तान की भूख मुल्क और मिल्लत खा लेती है। आपकी इस रिपोर्ट के बाद ये नज़र आया कि कोई डिपार्टमेंट, कोई इदारा और ख़ास तौर पे अंदरूनी सिंध के जो पूरा मुल्क और मिल्लत खा ली गई है। निहायत अफसोस के साथ जिस तकलीफ़ को, जिस मिज़री को मैं वहाँ देखती हूँ तो मुझे हैरत होती है कि इनको ना गरीब की बदवा का असर है और बल्कि जिस तरह उनसे दुश्मनी की जा रही है। और ख़ास तौर पे अभी जो बदीन में सूरत हाल हुई, जो LBOD की सूरत हाल थी, क्योंकि पर्सनली मेरा वहाँ पे खुद बेटे वहाँ मौजूद थे जो कि MP है सिंध असेंबली में, और वो ब्रीच जो कि 2011 में भी यही हुआ था कि LBOD की ब्रीच से पूरा बदीन डूबा था। और आज भी हम वक्त से पहले चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इन्हें बार बार बताते रहे कि खुदारा इस LBOD के बैंक्स मजबूत कीजिए और इसकी जो डीसिल्टिंग करनी है, जो क्लीनिंग करनी है वो कर लीजिए। लोग बार बार डूबते हैं। वो वहाँ पे उनके मिनिस्टर आए हैं, मिनिस्टर ने वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हैं और वहाँ DG ड्रेनेज की ड्यूटी लगाई कि ये बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में मीर मुनव्वर टालपुर साहब की डिस्ट्रिक्ट है और बदीन को डूब जाने दीजिए, लेकिन उनके एग्रीकल्चर लैंड्स और उनकी जितनी ज़मीनें हैं उन सब का पानी इधर आ जाए। वो शगाफ कोई 10-12 फुट का था लेकिन वो 200 फुट हो गया। आखिर में मजबूरी में जिस तरह आर्मी और नेवी और सबको हमें इत्तला देनी थी और वो आए हैं और 5 दिन के बाद वो ब्रीच बंद किया है। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे दी बदीन की, और ये अभी हम देख रहे हैं परसों का वाकया है कि जो सिंध के इरिगेशन मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ बड़ा रेड हुआ है उनके घर पे, और बहुत ही जो माहौल हमने उनके घर का पूरा देखा है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा केस है। तो ये जो आपने एक ब्रीच की बात की है जो डिसिल्टिंग नहीं हुई है, ये तो अक्रॉस द सिंध होगा ना पूरा,
اور یہ جو معاملات خرابی ہے، آپ نے اسپیسیفک ایگزامپل بدین کی دی، لیکن ہم کیا کوئی وجہ ہے سمجھنے کی کہ دوسری جگہ اتنے برے حالات نہیں ہیں اکراس انٹیریئر سندھ؟ جی میں تو کہہ رہی ہوں پورے سندھ میں ہے، وہ آپ کی رپورٹ جو آئی، لیکن اس وقت بدین کا یہ حال ہے کہ ہر کینال، یہ تو ایل بی او ڈی تو میجر تھی، ہر کینال اور ہر ڈرینیج پہ بریج پڑے ہیں، ڈرینز پہ، اور وہ سب کے سب جو ہے کہ وہ شہروں اور گاؤں میں آ رہا ہے۔ اتنی درد میں آپ وہ اگر سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں گے کہ کس طرح بچے اور عورتیں جن کے چھوٹے چھوٹے اثاثے ان کے گھر، وہ باہر بیٹھی ہیں اور اللہ کے انتظار میں اور دعائیں مانگ رہی ہیں، ان کو بدوائیں دے رہی ہیں۔ میں آپ کو جو آپ نے یہ بڑی ایک آئی اوپننگ کی بات کی کہ ان کی اپنی مانیٹرنگ کمیٹی نے جو انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ 495 پروجیکٹس پورے سندھ میں، اس میں زیادہ آپ کے کلین ڈرنکنگ واٹر اور ڈرینیج کے ہیں، لیکن ادارہ انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا، چاہے اسکول اٹھا لیں اور چاہے آپ ہیلتھ کے اٹھا لیں، ہاسپٹلز اٹھا لیں، رستوں کی جو حالت آپ نے بتائی ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ رورل سندھ کے لیے یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور میں ان کو درخواست کرتی ہوں کہ ایسے پروجیکٹ جہاں ان کو سب سے زیادہ پیسہ کھانا ہوتا ہے وہاں بے نظیر بھٹو کا نام ڈال دیتے ہیں اور ذوالفقار آباد کے نام رکھ دیتے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ کم از کم جن شہیدوں کے نام سے آپ ووٹ لیتے ہیں اور انہی کے نام سے اتنے بڑے کرپشن کے پروجیکٹس بناتے ہیں، بے نظیر آباد ٹاؤن شپ جس کے ابھی آپ کی رپورٹ نے یہ دکھایا، اور ذوالفقار آباد کا آپ نے ابھی بتایا، تو ان کو جو غلط کام کرنا ہوتا ہے یہ ان کے ناموں کو استعمال کرتے ہیں، پھر ووٹ لینے بھی انہی کے ناموں سے جاتے ہیں۔ لیکن اب اگر آپ ان سے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے تو کہیں گے صرف ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا 12 سال کی مسلسل حکومت، یہ تو ابھی آپ نے 1 سال کا بتایا ہے، صرف 1 سال کی، اگر ان کی 1 سال کی اے ڈی پی اٹھا کے دیکھیے، اور اس اے ڈی پی میں کوئی 40 ارب کے قریب کوئی ان کے پروجیکٹس تھے کلین ڈرنکنگ اینڈ سینیٹیشن کے حوالے سے، ذرا ان سب کی حالت دیکھیے۔ اتنا بڑا کراچی لیکن ڈاکٹر شہر صاحبہ آپ تو بدین کی بات کر رہی ہیں، ہمارے پاس تو بہت ہی ڈیٹیل رپورٹ سب دکھا چکے ہیں سندھ ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں لاڑکانہ کے بارے میں، نواب شاہ کے بارے میں، یعنی کہ وہ جگہیں ہیں جو کہ بالکل ہوم ٹاؤن ہیں بلاول صاحب کے اور آصف زرداری صاحب کے اور فریال صاحبہ کے، وہاں پہ جو تباہی ہے تو وہ آپ صرف بدین کی بات کر رہی ہیں اور دوسرے ایڈجوائننگ ایریاز کی بات کر رہی ہیں۔ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ پورے سندھ کے اندر جو ہے وہ اس کی مثالیں ہر چپے چپے پہ موجود ہیں۔ جی میں کامران خان صاحب، میں تو پورے سندھ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ وہ 495 پروجیکٹس ابھی آپ کی رپورٹ میں بتائے گئے ہیں، میں ان کا ذکر کر رہی ہوں، اور یہ جو ذوالفقار آباد اور یہ بدین میں نہیں ہے، یہ بے نظیر آباد کے جو بے نظیر آباد ٹاؤن شپ یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے نواب شاہ کا نام تو بدل دیا، بے نظیر کے نام پہ رکھ دیا، لیکن اگر آپ جا کے دیکھیے کہ وہاں پہ، اور یہی جو آپ نے ابھی پروجیکٹ دکھائے کہ بے نظیر آباد کے جو پروجیکٹس ہیں جس میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے، تو خدارہ کہ پورے سندھ کا حال انہوں نے یہی کیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ سلطان کی بھوک جو ہے وہ پورا ملک اور ملت کھا لیتی ہے، اور وہی نظر آ رہا ہے۔ یہ تو 1 سال کی رپورٹ ہے، اسی طرح مسلسل 12 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور یہی ایک ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے اور میرے خاندان نے یہ پارٹی چھوڑی تھی۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ پلیز اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر یہ سب باتیں مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ کیا آج بھی دنیا کی آنکھوں میں آپ دھول ڈال رہے ہیں، اور آپ بار بار یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہوں گے، پرائم منسٹر آئیں گے اور ہماری جتنی میچ کریں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ تو صرف 12 سال کی نکال کے دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی میچ نہیں کر سکتا ہے، اور آپ کو اگر آپ کے ہاتھ میں یہ چیز آئی تو اس سے برا حال ہوگا۔ آج آپ نے کراچی جیسے شہر کو جہاں پہنچا دیا ہے، نہایت افسوس اور تکلیف کے ساتھ کہ پورا کراچی
ایک گٹر بنا ہوا ہے. ایک ہر شخص جس مزری میں ہے, کوئی پوش ایریا سے لے کے آپ اگر ادھر چلے جائیے, بڑی سے بڑی سڑک کی حالت دیکھ لیجئے. ہر سڑک نے جس طرح وہ ٹوٹی ہوئی ہے, ان کے سارے میگا پروجیکٹس کو ایکسپوز کر دیا ہے. Yes, ڈاکٹر تو میں یہ سمجھتی ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہمارے ساتھ موجود ہے. سندھ کی لیڈنگ پولیٹیشین, سابق اسپیکر رہی ہیں قومی اسمبلی کی اور آج وفاقی کابینہ کی رکن بھی ہیں.